इंदिरा जी, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर क्या कहेंगे? देखिए, 2014 में इस देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनवाई और उसके बाद लगातार हम लोगों ने विकास की एक गंगा बहती हुई देखी है। हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी गरीब के उत्थान की बात हो, समाज के उत्थान की बात हो या राष्ट्र के हित में जो भी निर्णय लिए जाने थे वो सब लिए जा रहे हैं। तो 2047 में नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत का स्वप्न हमें दिखाया है और उसको पूर्ण करने की दिशा में लगातार प्रयास और कार्य चल रहा है। आप पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे हैं, तो क्या प्राथमिकताएं थी उस टाइम? प्राथमिकताएं हमारी बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, उसके अनुसार जो आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय का, जो समाज में सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके उत्थान के लिए इस सरकार को लगातार कार्य करना है। और किसी भी देश के विकासशील और विकसित होने में यही फर्क है कि हर एक व्यक्ति संपन्न हो, सुखी हो, समृद्ध हो और स्वस्थ हो। इंदिरापुर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा इस समाज के हित में और समाज के साथ खड़ा रहता है। हम लोगों ने जब कोरोना जैसा आपातकाल था तो सभी लोगों ने मिलकर, चाहे राशन बांटने से लेके वैक्सीनेशन तक का कार्य निर्भय होकर अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार किया। और सेवा ही संगठन के माध्यम से हम लोग लगातार जनता के संपर्क में रहते हुए उनको सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में बताकर और सरकार के कार्यों से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने का कार्य हम लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पर क्या कहेंगे, उनके कार्य पर? उत्तर प्रदेश में 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके पहले की जो परिस्थितियां थीं बहुत विषम थी। पूरे प्रदेश में माफिया, गुंडागर्दी और अत्याचार अपने चरम पर था। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार थी समाजवादी पार्टी की। हर एक विषय पर आदरणीय योगी जी ने कार्य किया, समाज के विकास के लिए, समाज को भयमुक्त करने के लिए। आज आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का वातावरण है, आप रात्रि में चाहे 12 बजे चाहे 2 बजे किसी भी वक्त कहीं पर भी आ जा सकते हैं निर्भय होकर। तो माफिया खत्म हो चुका है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए लगातार कार्य हो रहा है। हमें अपनी जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसको 1 ट्रिलियन तक ले जाना है, जिससे भारत का जो 2047 का विकसित होने का स्वप्न है उसमें अपना योगदान पूर्ण तरह से दे सके। 11 वर्षों में इंदिरापुरम में कौन कौन से प्रमुख काम हुए हैं? इंदिरापुरम में आप देखोगे कि ये जो NH9 है, जो दिल्ली से मेरठ को जोड़ता है, वो हुआ। पूरे क्षेत्र में, चाहे विद्युत व्यवस्था के विषय में लिया जाए या लॉ एंड ऑर्डर देखा जाए, हर एक क्षेत्र में काम हुआ है। जो पूरे प्रदेश में कार्य हो रहा है वही इंदिरापुरम में भी हो रहा है। तो पार्टी के अंदर युवाओं, महिलाओं को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को लगातार उनको जोड़ा जा रहा है और उनकी जो भूमिका है 2047 के विकसित भारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे ही महिला सशक्तिकरण के तरफ भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं को जोड़ के और उनको किस तरह से विकसित करने की दिशा में किस तरह से कार्य किया जा सके, उसमें उनकी भूमिका को निर्धारित किया जा रहा है। सर, क्या आप मानते हैं बूथ स्तर पर संगठन मजबूत हुआ है? निश्चित रूप से। हमारे इंदिरापुरम की यदि हम बात करें तो 130 बूथ हैं और हर एक बूथ पर हमारा बूथ अध्यक्ष है, बूथ की समिति है और बूथ पर निवास करने वाले जितने भी लोग हैं उनसे वो समिति और बूथ अध्यक्ष लगातार संपर्क में रहते हैं और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार अपने को सशक्त कर रहा है और लोगों को जोड़ रहा है। एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा
साहिबाबाद, और साहिबाबाद के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विधायक मंत्री वर्तमान में 2,16,000 तो जीतने वाले, कितनी लोकप्रियता उनके क्षेत्र में है कार्यकर्ता, उस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से जब आपने स्वयं आंकड़ा दे दिया कि इस पूरे देश में सबसे अधिक मतों से जीतने वाला जो विधायक है वो हमारे साहिबाबाद के विधायक आदरणीय सुनील शर्मा जी हैं, जो हमारे कैबिनेट मंत्री भी हैं योगी सरकार में। तो जब उनके जीतने का आंकड़ा 2,16,000 है तो उनकी लोकप्रियता के विषय में तो अलग से क्या कहने की आवश्यकता है। आप भी यहाँ पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, वर्तमान में सक्रिय भी हैं। अभी 2 दिन पहले एक कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहाँ से गई उत्तर प्रदेश में, सौभाग्यशाली समझते हैं कि वो इंदिरापुरम से गई है, और आप इंदिरापुरम के निवासी भी हैं और प्रतिनिधि भी रहे हैं, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से हमारे लिए ये बड़ा सौभाग्य का और गर्व का विषय है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा, उसके लिए जो केंद्र बिंदु है वो इंदिरापुरम क्षेत्र में स्थापित हुआ है, और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि ऐसे पवित्र कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं।